हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमारे हर एग्जाम में आता है, लड़का लड़की, जिसे हमारी हिंदी में व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटे लिंग बदलो। आपको पता है लिंग बदलो में क्या होता है? वे शब्द यानी कि कोई भी शब्द जिससे हमें पता चले कि वो लड़का है या लड़की, यानी कि उससे हमें पता चलता है कि उसका लिंग क्या है, कि लड़के वाले उसमें आएगा या लड़की वाले में आएगा। तो जैसे आप एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ लिखा है दादा और यहाँ पे दादी। अब बताओ मुझे, दादी लड़की हैं और दादाजी लड़के हैं। तो जो लड़के वाले होते हैं बेटे उनको बोलते हैं पुरुष जाति वाले, ठीक है। जैसे आदमी, पुरुष का मतलब क्या होता है? आदमी। और जो लड़की वाले हैं उन्हें बोलते हैं स्त्री। तो पुरुष वाले होते हैं उन्हें बोलेंगे पुल्लिंग और स्त्री वाले को स्त्रीलिंग। तो दादा क्या हुए? पुल्लिंग हुए कि स्त्रीलिंग हुए? स्त्री मतलब औरत ही होता है, ठीक है। तो बताओ मुझे, दादा क्या हुए? पुल्लिंग के स्त्रीलिंग? वेरी गुड, पुल्लिंग हुए। और दादी क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई। तो अब नीचे हम पढ़ते हैं इसको। यह दादा शब्द से लड़का यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि दादी शब्द से लड़की यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। बोध यानी कि उसके लिए डिनोट किया गया, समझ आ रहा हमें कि ये स्त्री जाति से संबंधित है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। कई बार पेपर में आ जाती है कि किसकी परिभाषा है, शब्द के। अब शब्द किसे बोलेंगे बेटे? कोई भी शब्द, इनमें ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, हर एक ये एक शब्द है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति यानी कि किसी इंसान, वस्तु, कोई भी चीज आदि के पुरुष जाति यानी कि वो लड़का वाली कैटेगरी में है या कि लड़की वाली कैटेगरी में, अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, ज्ञान मतलब पता चले, उसे लिंग कहते हैं। आसान भाषा में बेटे किसी भी शब्द का पता चले कि वो स्त्री जाति में आएगा या पुरुष जाति में आएगा, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? लिंग कहते हैं। अब देखो बेटा, लिंग के दो भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, कितने भेद होते हैं? पेपर में आ सकता है लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हमें पता चल गया दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखो ये पिक्चर देखो, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी यहाँ पे एक गुड़िया है, यानी कि पुल्लिंग जो लड़के वाले हैं और स्त्रीलिंग जो लड़की वाले हैं। इसको पुरुष जाति से रिलेटेड और ये स्त्री जाति से रिलेटेड है ना बेटे, समझ आया? ये स्त्री जाति से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब छोटे छोटे इनकी परिभाषा देखते हैं हम क्या होते हैं, हमें पहले से ही आ गई है। पुल्लिंग, जिन नाम शब्दों से पुरुष जाति का, नाम शब्द यानी कि संज्ञा शब्द, ठीक है, किसी भी चीज का नाम संज्ञा होता है। जिन नाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो यानी कि वो लड़का वाले में आते हैं तो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, पिता, सिंह, बैल आदि। सभी देखो लड़के वाली, मेल वाले, इंग्लिश में मेल फीमेल होता है, इसको मेल होते हैं पुल्लिंग और फीमेल हो गया स्त्रीलिंग वाले में, ठीक है। जो मेल लड़के वाला है तो उसे क्या बोलेंगे? इसमें पुल्लिंग। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। फिर है बेटे स्त्रीलिंग, जिन नाम शब्दों से स्त्री जाति का यानी कि लड़की वाले उसका पता चले उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़की, माता, सिंगनी, गाय आदि। अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, ठीक है। बड़ा मजा आएगा इसमें, आप पिक्चर के साथ देखेंगे। अब ये देखो पुल्लिंग, मोर। मोर का ये आया हुआ आपके कई पेपर में देखा मैंने, मेधावी के भी। मोर, मोरनी। मोर का क्या हुआ? मोरनी। राजा, राजा क्या है? पुल्लिंग। अब आपके पेपर में आएगा कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो घबराना नहीं है, हमें तभी बता देता है। राजा का रानी। राजा का क्या होगा बेटे? रानी। ये लिखा हुआ है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लिंग बदलो होते क्या हैं। अब आपके पेपर में आ गया मान लो लड़का। लड़का का बताओ तो लड़की। उल्टा भी आ सकता है कि लड़की का पुल्लिंग बताओ क्या होगा, तो क्या होगा बच्चे? लड़का, ठीक है। बुढ़िया, बूढ़ा। समझ आ रही है आपको ये बात? बिल्कुल आसान सी भाषा में है। मामी,
मामी का क्या होगा? मामा। और मामा का मामी। इनको याद रखना है अच्छे से आपको। अब देखो, हाथी, हथनी। बेटे हाथीनी कभी नहीं होता, हथनी होता है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो देखते हैं हाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऐसे करे आओगे ना तो गलत हो जाएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हथीनी। याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपका आज नहीं, बहुत सारे पेपर में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, हाथी, हथीनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूं। ठीक है, सेठ, सेठ का क्या होगा बच्चा? सेठानी। सेठ है पुल्लिंग, सेठानी है स्त्रीलिंग। अब अगला देखते हैं, मुर्गा, मुर्गी। मुर्गा का क्या होगा? मुर्गी। अब बेटे कई जगह मुर्गा ऐसे भी लिखा मिलता है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे रा ऊपर होता है। ठीक है, तो वो भी ठीक माना जाता है, मुर्गा, मुर्गी। बैल, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। ये हमें याद करने हैं और समझने भी हैं। जो स्त्री वाले हैं वो स्त्रीलिंग और जो पुरुष वाले हैं पुल्लिंग। धोबी, धोबिन। धोबी, धोबिन। अब धोबिन लिखना सीख लेना, कुछ बच्चे बड़ी ई लगा देते हैं जो कि गलत हो जाती है। धोबिन बोलने से ही देख लिया करो बेटे, अगर आप बड़ी ई लगाते तो धोबीन, धोबीन तो है नहीं, धोबिन। कम स्ट्रेस पड़ रहा है ई पे तो छोटी ई आएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, अब चलते हम अगले पे। आओ कुछ और जाने। कुछ नाम शब्द ऐसे हैं जो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब कौन से हैं? पेशे या पद का नाम, यानी कि जो भी पेशा होता है, यानी कि जो भी काम करते हैं, जैसे किसान खेती का काम करता है, चाहे महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए किसान ही यूज किया जाएगा। इसके लिए लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है। ऐसे ही इंजीनियर के लिए, वकील के लिए, डाकिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमें ये याद करने हैं। पेपर में आ सकता है वकील का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब कुछ बच्चे लगा देंगे वकीलनी, नहीं बेटे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने इस बात का पूरा ध्यान देना, वकील का क्या रहेगा? वकील, दोनों में सेम रहेगा। अब देखते हैं, सभी नाम लड़का और लड़की होते हैं। हमने सीखा ये बात, सभी नाम या तो लड़का होंगे या लड़की। लड़का शब्द पुरुष जाति और लड़की शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है, ये हमें याद हो चुकी है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष यानी कि लड़का, स्त्री यानी कि लड़की, जाति होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। ये आपको याद करनी पड़ेगी बेटे, लिंग होता क्या है। ठीक है, कभी कभी पेपर में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है लिंग के कितने भेद हैं, आप फटाफट से बता देंगे, 2 भेद। कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, याद करना बिल्कुल, पुरुष से पुल्लिंग, स्त्री से स्त्रीलिंग। याद हो गए? अभी याद हो गए, अब तो बहुत अच्छे बच्चे हो सारे। अब देखो, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वही टेस्ट आ गया आपका, बताओ आदमी क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अरे मैम हम तो बड़ी जल्दी बता देंगे। क्या है बेटे? आदमी हो गया स्त्रीलिंग। अरे नहीं, पुल्लिंग। क्या होगा बेटे? पुल्लिंग। और लड़की, लड़की का तो हमने बताया ही आपको, क्या होगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा बच्चे? स्त्रीलिंग। ठीक है, मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिख रही हूं। दादाजी, दादाजी बताओ आदमी है औरत की कैटेगरी किस में आते हैं? मैम आदमी तो, दादाजी तो आदमी की कैटेगरी में आएंगे, तो क्या हो गया? पुल्लिंग। जो आदमी की कैटेगरी में आएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो हम ये याद करने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। इस साइड लिखे बेटे पुल्लिंग और इस साइड है स्त्रीलिंग, दोनों तरीके से याद करना, कैसे भी आ सकता है। तो चलिए, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे आ सकता है कि नारी का पुल्लिंग बताइए। नारी का पुल्लिंग क्या हुआ बच्चा? नर हुआ। क्या हुआ? नर। पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कई बार बता लिया मैंने। आदमी, औरत। आदमी का क्या हुआ बच्चे? औरत। मैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है उनको बार बार बोल रही हूं। माली, मालिन, ये याद करना है। लड़का, लड़की। पति, पति, पत्नी। पत्नी पता है ना, वाइफ को बोलते हैं। हस्बैंड पति होता है, पत्नी
वाइफ होती है जो, ठीक है। धोबी, धोबी कौन होता है? कपड़े धोने वाला। और धोबिन, कपड़े धोने वाली, है ना। अब इस मात्रा का ध्यान रखना बेटे, छोटी की मात्रा ये, ठीक है। अब देखो नौकर, नौकर का क्या हुआ? नौकरानी। ये बहुत कॉमन है, आपको याद रहेगा, पेपर में आ सकता है। नौकर का स्त्रीलिंग बताओ, तो आपको बताना होगा नौकरानी। शेर, शेरनी। गायक, गायिका। इनकी बस स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, आपको वैसे तो याद हो जाएगा, मुझे पता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा है कि बड़ी की, ठीक है। सिंह, सिंगनी। चूहा, चुहिया। अब एक बात देखो बेटे, चूहा, चूहा पे चा पे बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जैसे ही चुहिया, यानी कि बहुत कम स्ट्रेस आया ऊ का, छोटा ऊ आ गया चुहिया। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि छोटा ऊ है, ठीक है। ऐसे ही बूढ़ा, बुढ़िया। अब बुढ़िया पे भी छोटा ऊ हो गया, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, नहीं बेटे, आपने मात्राओं का विशेष ध्यान देना, मात्राओं की वजह से गलत हो जाता है। अब देखो हाथी का फिर से आ गया, हाथी, हथीनी। ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, किसी भी पेपर में आ सकता है, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं हम अगले पे। इधर है बैल, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय, ये भी याद कर लेना। ऊंट, ऊंटनी। बालक, बालिका। मुर्गा, मुर्गी। गायक, गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। अब पेपर में आ गया अध्यापिका का पुल्लिंग बताओ, बता दोगे ना? अध्यापक, ये तो रोज सुनते हो आप। डिब्बा, डिबिया। सेवक, सेवक कौन होता? सेवा करने वाला। सेविका, सेवा करने वाली, है ना। घोड़ा, घोड़ी। बंदर, बंदरिया। अब देखो इस मात्रा का ध्यान रखना, कौन सी आई? बोलने से ही पता चल जाता बेटे, बंदरिया। अब बंदरिया तो नहीं है ना, रिया, यानी कि र पे ई की मात्रा का बहुत कम है, देखो बंदरिया, तो छोटी ही आएगी, ठीक है। शिक्षक, शिक्षिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंडित, पंडिताइन, थोड़ा अलग है बेटे, याद रखना। कबूतर, कबूतरी। नाना, नानी। चाचा, चाची। चाचा, चाची, मामा, मामी। गुड्डा, गुड़िया। ये बहुत इजी थे, इसलिए जल्दी करा दिए। इसके अतिरिक्त निर्जीव, निर्जीव कौन सी बेटे? जिनमें जान नहीं होती। सजीव, जिनमें जान होती है। अब आप कहेंगे मैम जान नहीं होती मतलब? जैसे बेटे देखो, चेयर है, कोई भी कुर्सी है, उसमें जान तो नहीं होती, लेकिन कोई पौधा है, उसमें तो जान होती है ना। तो निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती, और सजीव जिसमें जान होती है, जीव मतलब, ठीक है। तो उन्हें भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पौधा, पौधा क्या होगा? अब देखो मैंने 4 पौधा लगाया, 4 पौधे लगाए, लगाई तो नहीं बोलते, लगाए, है ना, तो क्या हो गया? ये है पुल्लिंग। पंखा, पंखा चल रहा है, बोलते हो ना, ऐसे यूज करके देख लिया करो, पता चल जाएगा। अब पंखा चल रही है, ऐसे तो नहीं बोलोगे, पंखा चल रहा है, तो रहा है किस लिए बोलते हैं ऐसे शब्द? पुल्लिंग के लिए। घड़ी, घड़ी बंद हो गई है, घड़ी का सेल खत्म हो गया, हम बोलते हैं ना ऐसे, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। पतंग, स्त्रीलिंग, पतंग उड़ा रही हूं, है ना, पतंग उड़ रही है, तो स्त्रीलिंग पता चल रहा है आपको। आगे देखो, संज्ञा, संज्ञा पता है, किसी भी चीज का नाम। शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के ओहो, ये तो दोबारा तो नहीं आ गया, नहीं। अब देखो, संज्ञा शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के आधार पर पूरा वाक्य ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाता। अब देखो, इसने एग्जाम्पल दिया ये कुर्ते का, मेरा कुर्ता फटा हुआ है। अब मेरा कुर्ता, ये कुर्ता फटा हुआ है, तो बेटे देखो अब पूरा का पूरा वाक्य हो गया इसके अकॉर्डिंग, ये हो गई इसकी क्रिया, है ना। मेरा कुर्ता फटा हुआ है, हो गया पूरा इसके अनुसार, ये पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो, मेरी फ्रॉक, अब फ्रॉक क्या है? स्त्रीलिंग है। मेरी फ्रॉक नहीं है, या मेरी फ्रॉक फटी हुई है। अब देखो इसके अनुसार ही क्रिया हो जाती, फटी हुई है, हो जाती ना। तो जिस तरीके का संज्ञा शब्द होता है, पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है, उसी के अनुसार पूरा वाक्य हो जाता है। इसे बेटे एक वाक्य बोलेंगे, ठीक है, और इसके एक एक को शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? शब्द बोलेंगे, ठीक है। अब आओ कुछ और जाने। क्या जाने भाई? देखते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते। कुछ शब्द है बेटा जिसके लिंग नहीं बदलते, जैसे हवा, हवा हवा ही रहती है, ठीक है, उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता। घड़ी, घड़ा, रास्ता, पौधा, फूल, सड़क आदि।
ठीक है, इनके मतलब ऐसा नहीं होता कि स्त्रीलिंग में इनको बदल दें, इनका लिंग जो है वही रहता है। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हमारे शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे सिर, सिर क्या है? पुल्लिंग है। कान, बाल, होठ, गला, कंधा, पेट, हाथ, नाखून, पैर आदि सब के सब पुल्लिंग है। कैसे पता चलेगा? मैं हाथ धो रहा हूं, ऐसे बोलते हो ना, ऐसे तो नहीं बोलते मैं हाथ धो रहा हूं, है ना? तो हाथ क्या है? पुल्लिंग है। मेरा पेट भर गया, भर गया तो पुल्लिंग है ना, पेट भर गई कुछ नहीं होता। मेरा नाखून बढ़ गया, बढ़ गई तो कुछ नहीं होगा ना नाखून के लिए, इससे पता चल जाएगा पुल्लिंग है। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे आंख, मेरी आंख में कुछ चला गया, आंखों से पानी बह रहा है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। पुतली, पुतली क्या होती है? कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? नाक, गर्दन, पीठ, हथेली, उंगली, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। अब बेटे पर्वतों के नाम, पर्वत पता है ना? पहाड़ियां, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये क्या है? ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। नदियों में बेटा केवल ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है, बाकी सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। पता चला ना नई बात? नहीं पता थी ना आपको? भाई ऐसे ही नई नई बात पता चलेंगे आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल, देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग, जैसे भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका, ये सारे के सारे नाम पुल्लिंग है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपने क्या सीखा। क्या सीखा भाई? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, सब बच्चों को याद हो गया? जल्दी से बताओ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराती है। कितना इजी था ना? याद करना इजी। अब सारे याद कर लेना। वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको बेटे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं बच्चे ऐसी वीडियो के साथ।